अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में जो मैं मसला पेश करने लगा हूँ ये इंतहाई अहम मसला है और यकीन जानिए कि अक्सर लोग गफलत की वजह से इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं देते और इसकी हसास नोयत से आशना नहीं होते कि ये काम नमाज के अंदर गफलत की वजह से करना नमाज को बसा औकात मकरू कर देता है और बाज़ सूरतों में नमाज को तोड़ भी देता है। देखिए, हालत सजदा में आपके दोनों पाँवों का यानी दोनों पाँव की उंगलियों का ज़मीन के साथ मिलना ज़रूरी है, यानी वो ज़मीन के साथ टच हों। और अगर आप किसी सुस्ती की वजह से उन्हें ज़मीन के साथ मस नहीं करते और ज़मीन से उठाए रखते हैं तो इस सूरत में आपकी नमाज मकरू हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में अपनी पाँचों उंगलियां ज़मीन के साथ मिलाए रखते थे, उनको उठाते नहीं थे। हाँ, अगर कोई शख्स जिसको कोई उज़्र है या पाँव में खिंचाव है या कमर की तकलीफ़ है या मोटापा ज़्यादा है जिसकी वजह से वो इस अमल को अदा करने से कासिर है, तो इस सूरत में उसके लिए गुंजाइश है। 5 उंगलियों का ज़मीन पर लगाना ये अफजल है, सुन्नत है, और इससे कम 3 आप लगा सकते हैं। अगर 3 पर कादिर नहीं है तो कम से कम कोशिश करें कि अंगूठा लगाएं। अंगूठा आपका कम से कम लगना चाहिए। इस अहम सुन्नत का और नमाज के अंदर इस अहम काम का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अक्सर लोग ये नहीं जानते कि ऐसा करने से, जानबूझ करके ऐसा करने से नमाज फासिद भी होती है और नमाज के अंदर खलल भी पैदा होता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।